सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एलिश पजवार और आज मैं स्टार्ट करूंगी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और मैं ट्राई करूंगी कि मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स अपलोड करूं और हर एक चैप्टर के बाद उसका एक वन शॉट भी अपलोड करूं ताकि आप उसे इजीली समझ सकें। सो स्टार्ट करते हैं विद द बिगनिंग। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमारे चैप्टर का नेम है और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। हमारी बुक में सबसे पहले साइंस के बारे में लिखा हुआ है, तो हम एक बार साइंस की डेफिनेशन को देखते हैं कि साइंस क्या है। ओके, सो जो साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द नॉलेज that provide understanding of this world and how it's work is called science. साइंस क्या होती है? वो नॉलेज जो प्रोवाइड करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को समझाने के अंदर, और ये दुनिया कैसे चल रही है, इसका निज़ाम कैसे चल रहा है, जो नॉलेज प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं साइंस। इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, अब लिखा होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। वो ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका हमारी डेली रूटीन के अंदर बहुत बड़ा अहम रोल है। जैसे कि आप इमेजिन करें द रोल ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऐसे केमिकल्स से बनते हैं जो पेट्रोलियम से बन आते हैं। ठीक है, ऐसे पेट्रोलियम जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, हमारे पास नेचुरल गैस हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हमारे पास प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग्स भी है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास डिटर्जेंट आ जाता है, ड्रग्स आ जाते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है? किसी भी चीज को साफ करने के लिए जो केमिकल यूज होता है। ड्रग्स आ जाते हैं, मेडिसिन आ जाता है, इसके अलावा पेपर आ जाता है, पिगमेंट आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है। ये सारी जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से क्या होता है, ये एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को और पेस्ट को किल करने के लिए, मारने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसका हमारा डेली लाइफ प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, प्लेस की रोल लिख लेते हैं, की रोल इन आवर डेली लाइफ। कैसे प्रोडक्ट्स, उनके हम नाम भी लिख देते हैं। प्रोडक्ट्स कैसे हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोकेमिकल, ड्रग्स, मेडिसिन, डिटर्जेंट, पेपर, पिगमेंट
प्लास्टिक, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इसके अलावा भी अब जहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक इन्वेंशंस के हमारे पास फायदे हैं, वहीं पे नुकसान भी हैं। अब कैसे? ये जो है ये हमारे पास क्रिएट करती है टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, जहरीला वेस्ट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कॉन्टेमिनेटेड वाटर, कॉन्टेमिनेट मतलब गंदा पानी, गंदा, polluted, contaminated water and polluted air। ये हमारे पास कौन क्रिएट करता है? ये हमारे पास, ये जो हमारे पास होती है इन्वेंशंस, उनका हमारे पास डिस्ट्रक्शन है, नुकसान है। ठीक है, अब जहाँ पे हमारे पास ये हेल्प करते हैं, हमारे पास नुकसान पैदा करती है केमिस्ट्री, वहीं पर दूसरी तरफ इसके फायदे भी तो है ना। वहीं पर दूसरी तरफ ये हमें हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करती है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, और हमें हेल्प करती है एक्सप्लोर करने में एंड कंजर्व करने में। कंजर्व लोगों ने प्रोटेक्ट करना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी टेक्निक्स हमें प्रोवाइड करती हैं। हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और एक्सप्लोर और कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। सॉरी, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जिससे हमने क्या पढ़ा कि साइंस ऐसी नॉलेज होती है जो प्रोवाइड करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को समझने के लिए, और ये दुनिया कैसे काम करती है, इस सब को अंडरस्टैंड करने में जो नॉलेज प्रोवाइड करती है, उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज भी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज का मतलब होता है फीचर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है साखर किस तरह उसके अरेंजमेंट है, कंपोजिशन मतलब उसकी बनावट। ठीक है, एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब है प्ले रोल इन आवर डेली लाइफ, ये हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी डेवलपमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री का बहुत काम बड़ा हाथ है। और ये फैक्ट है कि हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में ही रहते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करते हैं जिनका सर्वाइवल वाटर, एयर, कार्बन के बगैर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के बगैर इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा उनका डेली लाइफ में बहुत बड़ा हाथ होता है। और केमिस्ट्री जो है वो ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करिए, सर्व करिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत सर्व करिए डे एंड नाइट, दिन और रात ऐसी ऐसी इन्वेंशन लाती है जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। जैसे पेट्रोकेमिकल हो गया, ड्रग्स हो गया, मेडिसिन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पेपर हो गया, पिगमेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हो गया। ये हमारे पास उसके वो है एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा वो हमारे नुकसानदार भी, जैसे हमें टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है, कॉन्टेमिनेटेड मतलब गंदा वाटर प्रोड्यूस करती है, और पॉल्यूटेड एयर करती है जो डिजीजेस को भी कॉज करता है। इसके अलावा जहाँ पे इसके नुकसान हैं वहाँ फायदे भी है, वो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी टेक्निक देते हैं जिससे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पॉल्यूशन की तरफ, सॉरी ब्रांचेस की तरफ। आज के लेक्चर में हम लोग 4 ब्रांचेस डिस्कस करते हैं,
और बाकी कल के लेक्चर में हम लोग 5 ब्रांचेस डिस्कस करें। आज के लेक्चर में हम 3 ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, 3 ब्रांचेस डिस्कस करेंगे और कल हम 5 ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। हमारे पास टोटल 3 ब्रांचेस लिखी हुई हैं। ठीक है, पहली ब्रांच हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड ब्रांच हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। द वर्ड फिजिकल, आपको जो वर्ड फिजिकल उसके क्या लग रहा है? फिजिकल का मतलब होता है बाहरूनी, ठीक है, एक्सटर्नल। फिजिकल और केमिकल के अंदर ये होता है कि केमिकल के अंदर कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिजिकल के अंदर कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता। बाहर स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाहर की प्रॉपर्टीज फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप। इससे भी नहीं लिखते। रिलेशनशिप बिटवीन, किसके दरमियान? बिटवीन कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब बनावट, एंड इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है वो भी हम देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? प्रॉपर्टीज along the changes in them of matter along with the changes in them। ठीक है, in them। अब ये जो ब्रांच है ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कंपोजिशन, उसका किसी भी मैटर का कंपोजिशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किसी मैटर का along with the changes in them, और उनके चेंजेस के साथ। ठीक है, अब क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? कैसे कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम किस तरह बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसके अरेंजमेंट क्या, कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ प्रोटॉन है, कहाँ न्यूट्रॉन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैसेस सॉलिड एंड लिक्विड, बिहेवियर गैसेस का, सॉलिड का, लिक्विड का बिहेवियर, और द इफेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एंड टेम्परेचर ऑन मैटर। जो भी हीट का और रेडिएशन का जो इफेक्ट होता है मैटर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी मैटर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आइस के ऊपर जब हीट लगती है तो मेल्ट हो जाती है, तो वो भी क्या हुआ, वो एक इफेक्ट हुआ। तो वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी हुई उसकी कि वो हीट के आने पर वो चेंज हो गया इनटू लिक्विड। ठीक है, तो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑल आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। फिर से मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ कंपोजिशन, बनावट, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर along with the changes in them। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी? द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो एटम किस तरह बना हुआ है,
फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल किस तरह कैसे एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, behavior of gases, liquid and solid, and the study of effect of temperature and radiation on matter, all are studied under this branch. अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री deals with the study of covalent compound. Deals with study of covalent compound. कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? हमारे पास कंपाउंड दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड. कोवलेंट कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है कि गेन करता है और डोनेट करता है, गेन और लॉस करके वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होता है, या तो वो लेता है या तो वो देता है आयोनिक कंपाउंड. लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है? शेयरिंग करते हैं वो लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वो लोग शेयरिंग करते हैं. तो कोवलेंट कंपाउंड ये डील कर रहा है स्टेट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ किसकी? कार्बन एंड हाइड्रोजन. किसकी? कार्बन. ये आइटम याद रखने आपको. कोवलेंट कंपाउंड में क्या, कोवलेंट कंपाउंड की कौन से आइटम, कौन सा एलिमेंट? कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम, जिसे हम बोलते हैं कार्बन एंड डेरिवेटिव्स और उनके डेरिवेटिव्स. अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि इन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से जो बाकी चीजें बनाई जाती हैं, डिराइव होती हैं, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, डेरिवेशंस. क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सॉरी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड द डेरिवेटिव्स और उसके डेरिवेटिव्स. ठीक है. अब बोला जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नेचुरली अकर भी होते हैं, वो नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं, अकर्स नेचुरली, वो नेचुरली भी हमारे मतलब कुदरती वो भी पैदा मतलब कुदरती भी पाए जाते हैं. इसके अलावा वो सिंथेसाइज होते हैं इन लेबोरेटरीज, उनको सिंथेसाइज किया जाता है, सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज. ठीक है, लेबोरेटरीज के अंदर उसको सिंथेसाइज की तरह तैयार किया जाता है. मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास नेचुरली भी होते हैं, पाए जाते हैं, और उसको खास लेबोरेटरीज के अंदर बनाया जाता है, सिंथेसाइज की तरह तैयार किया जाता है. इसके अलावा यहाँ बोला जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट कौन है? वो केमिस्ट जो ये ब्रांच पढ़ रहे होते हैं, जो ये ब्रांच पढ़ नहीं मतलब इसके ऊपर पूरे एक्सपर्ट होते हैं. वो ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं द स्ट्रक्चर इन एलिमेंट्स का, इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज, किसकी? ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग ऑफ दिस कंपाउंड रिलेटिव में. और कंपाउंड कैसा है? नेचुरली अकरिंग वालों के भी वो हमारे पास डिटरमाइन करते हैं. इसके अलावा एज वेल एज सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज वाले जो कंपाउंड होते हैं, दोनों के हमारे पास स्ट्रक्चर को और प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन करते हैं. अब स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर करता है पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. इस ब्रांच का ताल्लुक स्कोप है पेट्रोलियम के अंदर भी, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन से जुड़ी हुई. ठीक है, पेट्रोलियम पेट्रोल से, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में आपको बताया जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऐसे केमिकल से बने हुए होते हैं, जो पेट्रोलियम से निकले हुए केमिकल से बने हुए होते हैं, हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं. ठीक है, इन इंडस्ट्रीज के अंदर इनका बड़ा स्कोप है.
अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कोवलेंट कंपाउंड की स्टडी करते हैं ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड their कंपाउंड। हर एलिमेंट और हर कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एक्सेप्ट, लेकिन हम अलावा इसके अलावा एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड and their derivation derivatives। क्या होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं सारे एलिमेंट्स, सारे कंपाउंड की, एक्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अलावा बाकी हम सारे एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। इनकी हम क्यों नहीं करते, क्यों, क्योंकि इन एलिमेंट्स, इन कार्बन, इन कंपाउंड्स की अलग से पूरी एक ब्रांच बनी हुई है जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हमें इसके अंदर हम लोग इसके अलावा हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और उसकी डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स और बाकी सारे कंपाउंड की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है और के इस ब्रांच की जो एप्लीकेशन है वो कवर करती है ग्लास, सीमेंट, केमिक्स एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from ores। अब हम रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़े हैं, रिलेशनशिप बिटवीन composition and physical properties along with the changes of matter along with changes in them। relationship between composition और physical properties of matter along with the changes in them। ठीक है, इसके अलावा they have physical properties as structure of atom, formation of molecule, behavior of gases like liquid, solid and gas, and then study of effect of radiation and temperature on matter, all are studied under this branch। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कोवलेंट कंपाउंड की स्टडी होती है कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की और उनके डेरिवेशंस की। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नेचुरली भी पाए जाते हैं, कुदरत में भी पाए जाते हैं, कुदरती पाए जाते हैं। इसके अलावा उसे लेबोरेटरीज में खास तैयार भी किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं इन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग वालों को भी, और जो लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज होते हैं उन कंपाउंड का भी वो डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर करती है, बताएं, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब थर्ड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स, सारे कंपाउंड की स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की पूरी एक ब्रांच बनी हुई है, तो इसलिए हम इसके अंदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की स्टडी नहीं करते। इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स और तमाम कंपाउंड की हम स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं
इसकी जो एप्लीकेशन है वो कवर करती है इंडस्ट्रीज लाइक ग्लास की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, केमिक्स की इंडस्ट्री और मेटलर्जी, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को निकालना फ्रॉम ओर्स। ठीक है, सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।